अब की बार 400 पार के नारे के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 5वीं बार चुनावी मैदान में है। पर सिर्फ इतना है, पिछली बार चुनाव के बाद हाथ के पंजे ने जो है कमल को थामा था और इस बार खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो चुनावी बयान बीजेपी के लिए जो है वो ला रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है परिवार। बहुत धन्यवाद सर। अब की बार 400 पार क्यों? मैं मानता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने भारत का कायाकल्प किया है पिछले 10 वर्षों में, भारत की मान सम्मान और पहचान विश्व पटल पर उजागर की है जी। संगम है दोनों तरफ से, जमीनी स्तर से भारत को विश्व पटल पर उभारना, ज्ञान पर फोकस करना। ज्ञान मतलब गरीब के लिए, या युवा के लिए, अन्नदाता के लिए, न नारी शक्ति के लिए। इन 4 शक्तियों के आधार पर भारत का भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना। उसी के साथ जो योजनाएं पिछले 10 वर्षों में क्रियान्वयन हुई है, ये छोटी बात नहीं है कि किसी भी देश में, आप विश्व के किसी भी देश में देख लो, किसी भी देश में ये संभव नहीं हो पाया कि योजनाओं को धरातल तक इतनी प्रमुखता से और इतने विशाल स्केल पर क्रियान्वयन करना। कोरोना काल में 200 करोड़ वैक्सीन विदाउट फेल एक एक व्यक्ति को उसे सुरक्षित करने के लिए, उसके जीवन को सुरक्षित करने के लिए दिलवाना निशुल्क, और उसका एक एक सर्टिफिकेट आपके मोबाइल फोन पर आना। जब विश्व में ये संभव नहीं हो पा रहा है, वो भारत की शक्ति के आधार पर आज ये संभव हो पा रहा है। वहीं आयुष्मान कार्ड की योजना, जहां 5 लाख की स्वास्थ्य की सुविधा एक एक जन को दी जाती है। 30 करोड़ जनता, 30 करोड़ जनता मतलब क्या? अमेरिका की आबादी। फुल सैचुरेशन कर दिया आपने अगर अमेरिका की आबादी आप लोगे तो। गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन। 80 करोड़, अमेरिका की 2.5 गुना आबादी। ये कभी भी इस तूफानी स्केल पर कभी भी भारत में संभव नहीं हो पाया। और वहीं बॉटम अप के आधार पर टॉप डाउन भी आप देखो तो भारत का मान सम्मान और पहचान जो विश्व पटल पर उभार के रखा है प्रधानमंत्री जी ने। आज विश्व का नेतृत्व प्रधानमंत्री में विश्वास रखता है। विश्व का नेतृत्व प्रधानमंत्री में विश्वास केवल भारत और एशिया के प्रति नहीं, लेकिन विश्व के संकटों का समाधान निकालने में प्रधानमंत्री से आशान्वित है। ये कभी भारत की स्थिति नहीं हुई थी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि 2022 से 2047 तक भारत की सफर, अमृत काल से शताब्दी काल की सफर, ये स्वर्णम काल भारत का होगा। और इसलिए आप जैसे व्यक्ति, मुझ जैसे व्यक्ति को इस भारत की सफर में अपनी आहुति देनी होगी, अपना योगदान हमें देना होगा। और उस योगदान के तहत भारत को एक विकसित देश बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना। आप कहते हैं भारत को विश्व गुरु के तौर पर बनाना है, इसलिए जनता का विश्वास उस नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के साथ है। इसलिए अब की बार 400 पार, और मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी की गारंटी है। तेजस्वी यादव लेकिन कहते हैं कि आपके पास तेजस्वी यादव, ईडी भी है आपके पास, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है, तो 400 पार के अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दें आप तो 150 भी नहीं होंगे। जिन लोगों के की कहानी खट्टे अंगूर की हो, ठीक है, जिनकी कार्ट्रिज चल गई हो, हाँ, जनता ने नकार दी हो, ठीक है, उनके पास कोई नई सोच नहीं, कोई नई विचारधारा नहीं, कोई सकारात्मक सोच नहीं। जिस I.N.D.I.A गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि वो गठबंधन नहीं है, लेकिन वो ठगबंधन है। जनता को ठगने का बंधन है। उनको ना जनता का दुख दिखता है, ना जनता का दर्द दिखता है, उनको केवल कुर्सी दिखता है। और ये कुर्सी की मोह की खेल है। और कुर्सी पाने के बाद सींचो, जैसे वो क्या
पनडुब्बी डालते हैं ना, जी। जो ये गलत तरीके से हाँ। वो रेत खनन में करते हैं, जी यही वो ठगबंधन पनडुब्बी डालती है भारत माता में जी जी और सींचती है। जी। और इसी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी आ गए हैं मैदान में और खलबली मच गई तो आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई सकारात्मक सोच नहीं, विचारधारा नहीं, तो आप हर चीज पर प्रश्न करोगे। जी। जो लोग आज बाबा साहब अंबेडकर जब जीवित थे उन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया, उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उनको सम्मान नहीं दिया, आज उनके संविधान को प्रश्न कर रहे हैं। जी। ठगबंधन को एजेंसीज पर विश्वास नहीं, क्यों? क्योंकि उनके जो काले चिट्ठे हैं वो एजेंसीज निकाल रही हैं। जी। ठगबंधन को सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं, क्यों? जी। क्योंकि ठगबंधन के मेन एक्टर्स को, जी अभिनेताओं को जी सर्वोच्च न्यायालय अपने काले चिट्ठे के आधार पर जेल भेज रही है। जी। तो जो लोग संविधान पर प्रश्न कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय पर प्रश्न कर सकते हैं, एजेंसीज पर प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन अपने काले चिट्ठे नहीं देखते, भगवान राम को काल्पनिक बोलते हैं, राम सेतु नष्ट हो जाए बोलते हैं, राम मंदिर का न्योता ठुकरा देते हैं, उन पर जनता विश्वास करेगी। जी। आप विश्वास करोगे? जी। स्टालिन यही तो कहते हैं कि अगर सत्ता में आप लोग आ गए आरक्षण को खत्म कर देंगे। केजरीवाल के लिए कहते हैं कि आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, जेल भेज देते हैं। जो लोग जी के पास कुछ न हो जी वो यही भूत उजागर करने में लग जाते हैं। जी कोई इस देश में संविधान बदल सकता है? जी कोई इस देश में संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? जी सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे विश्व का। जी आपको उस लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, आपको जनमत पर विश्वास नहीं, उनको आपको ईवीएम पर विश्वास नहीं। जी आप जीते तो ईवीएम हीरो, जी आप हारे तो ईवीएम जीरो। जी चट भी मेरी पट भी मेरी। आप दिग्विजय सिंह के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 384 लोग अगर हो जाएंगे। जिनकी मानसिकता और विचारधारा ही ऐसी हो, आतंकवादियों को उसामा जी कहें, जी अब क्या कहूं मैं? जी मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, विचारधारा अलौकिक है। जी। अभी प्रशांत भूषण जी जो कोर्ट में चल रहा था मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जर्मनी की बात कर रहे हैं, वहां 5-6 करोड़ जो है वीवीपैट से पर्चियां निकल आती, बट यहाँ पे 97 करोड़ करीबन लोग हैं जो वोटर्स हैं। तो कैसे देखते हैं जो लोग आप लोग जो बात कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट? अरे पूरा विश्व भारत के ईवीएम मॉडल को देख रहा है। जी जी भूटान जैसा देश, नेपाल, बाकी हमारे पड़ोसी कह रहे हैं कि ये कैसे आप लोग क्रियान्वयन करते हो, हमारे मतलब क्षमता के आधार पे भी अकाल्पनिक है। जी और हमारे देश के अंदर ही लोग प्रश्न कर रहे हैं। जी यही तो कठिनाई है। जी पूरा विश्व भारत की वाहवाही कर रहा है जी। और ये ठगबंधन जी भारत को गाड़ने की कोशिश कर रहा है। जी। अब की बार 400 पार आप लोग ये कहते हैं, जब आप लोगों को विश्वास है कि 400 पार इतनी आसानी से आना है, तो क्या वजह है कि आपको कांग्रेस से उनका चाहे सांसद हो वो भी चाहिए, विधायक भी चाहिए, नगर पंचायत अध्यक्ष भी चाहिए, अरे भाई। कहीं थांबा होगा कि सब आप लोग तोड़ के खिला रहे हैं? अरे भाई। जी जब विकास प्रगति की लहर ऐसे नेतृत्व के हाथों में, प्रधानमंत्री जी के हाथों में है, जहां लोग देख रहे हैं कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का भारत आज अब कल्पना की बात नहीं है, साकार हो रहा है। ठीक है। और अगर आप उस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हो जी तो उन लोगों को कठिनाई है। जी अगर वो उनकी पार्टी के साथ जुड़ रहे होंगे तो कोई कठिनाई नहीं, जी पर अगर मेरी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो कठिनाई है। जी इसलिए कठिनाई है क्योंकि पेट में दर्द है, जी क्योंकि वो अपने मानव संसाधन को पकड़ के जकड़ के रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो ना तो मान है,
ना सम्मान है, ना पहचान है मानव संसाधन का। जी जी उनके लिए तो दिहाड़ी मजदूर है कार्यकर्ता। जी और मैं मानता हूं कि अगर व्यक्ति को कुछ चीज जिंदगी में महत्वपूर्ण है, अपना आत्म सम्मान और स्वाभिमान से और कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। जी। सर एक नॉर्मल सा सवाल है कि बीजेपी में आने आखिरी के बाद जी बीजेपी में आने के बाद सिंधिया जी को क्या ऐसा दिखाई दिया मोदी में जो सबसे अलग दिखाई देता है? मैंने जो आपको कहा, जी सच्ची निष्ठा, विचारधारा, पूर्ण आत्मसमर्पण जी देश के प्रति, देश के विकास के प्रति, और दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब तीर की तरह, रेजर लाइक फोकस। देश को आगे बढ़ाना है, और केवल देश को आगे नहीं बढ़ाना है, नई चीजों को अपनाना है। मेरे मंत्रालय में जैसे उन्होंने कहा, ड्रोन आ चुका है। ज्योतिरादित्य जी, हमको 2030 तक भारत को पूरे विश्व का ड्रोन कैपिटल राजधानी बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आपने 3 दिन पहले देखा, जो नया ट्रेंड विश्व में आता है उसे झट मार के अपनाते हैं। गेमिंग का जो नौजवानों के साथ उनका एक इंटरेक्शन, वार्तालाप हुआ, मतलब उत्सुकता के साथ नई चीजों को अपनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, नई विचारधारा को अपनाते हैं और उसको क्रियान्वयन करते हैं। और उससे मुझ जैसा व्यक्ति बहुत ही ऊर्जा महसूस करता है, क्योंकि एक नए भारत की कल्पना है और उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जो इससे बड़ा सौभाग्य क्या में हो सकता है जिंदगी में। गुना के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुना के बारे में सर, थैंक यू सर। 2002 से लेकर आप अभी तक 18 तक मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, आपने काफी काम भी किए हैं गुना के लिए। अब क्या एक प्लान, एक चेकआउट किया है गुना? मेरा एक मानचित्र गुना के लिए बनेगा जी। मैं सदैव सभी जनता के साथ बैठ के बनाता हूँ जी मैं कोई वन मैन शो नहीं हूँ जो अपने आप बैठ के बनाऊं। जी चुनाव के बाद जनता के साथ बैठकर वो मानचित्र हम बनाएंगे और उसे क्रियान्वयन भी हम करेंगे। और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, जैसे मैंने ग्वालियर का एयरपोर्ट जी पूरे देश के इतिहास में रिकॉर्ड टाइम में 16 महीने में शिलान्यास से लोकार्पण, शिलान्यास गृह मंत्री जी से, लोकार्पण प्रधानमंत्री जी से करवाया था 16 महीने के अंदर, जो विश्व का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री के बारे में एक सवाल पूछ लूं? तो ये थे हमारे साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें पूरा विश्वास है कि अब की बार 400 पार होगा। मोदी मैरिट के सहारे न केवल पूरे देश में बल्कि गुना लोकसभा सीट भी वो जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रीति साथ इंडिया टीवी ग्वालियर।